कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बेसिक प्रीवियस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सांतत्यता, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे एक चर की फलन की सांतत्यता, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। किसी एक चर की फलन की जो है सांतत्यता किस प्रकार से जो है होती है, उसको हम जो है प्रूफ किस प्रकार कर पाते हैं, साथ ही जो है एक चर की फलन की जो है हम सीमाएं किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो सांतत्यता ज्ञात करने के पहले चलिए हम देखते हैं कि एक चर की फलन की सीमाएं क्या होती है, किस प्रकार से उसकी हम सीमाएं निकाल सकते हैं, किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर उसकी सीमा क्या होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किसी फलन की हम जो है सीमा किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वैसे आपने जो है फर्स्ट ईयर में देखा था सीमा की एक जो है किसी फंक्शन की जो है कोई सीमा जो है उसका जो परिभाषा फर्स्ट ईयर में आपने देखा था प्रथम वर्ष में, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा। वो परिभाषा आपकी एकदम बेसिक परिभाषा है। उस परिभाषा के अनुसार से हम जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको दिक्कत होता है। अगर इजी क्वेश्चन है बहुत आसानी से हमारा जो है सॉल्व हो जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन का जो है सीमा ज्ञात करने के लिए हमको इस डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार की जो है सीमा ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं किसी फलन की दो प्रकार की जो है सीमाएँ निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा LHL अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड सेकंड हमारा होता है RHL अर्थात राइट हैंड लिमिट। तो देखते हैं चलिए किसी फलन की सीमा किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतराल I बिलोंग्स टू R में हम अंतराल लेते हैं, इंटरवल ले रहे हैं, इंटरवल आप रियल नंबर ले रहे हैं। वो किसी वास्तविक संख्या के अंतराल I बिलोंग्स टू R में चर x का कोई फलन, चर x का कोई फलन fx परिभाषित है। मतलब इस इंटरवल में वास्तविक संख्या के इंटरवल I में कोई फंक्शन fx जो है क्या डिफाइंड है, परिभाषित है। तब जो है चर x के किसी वास्तविक मान x इक्वल टू a पर fx की हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले वाम हस्त सीमा निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो fx की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, x इक्वल टू 0 पर fx की वाम हस्त सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट L कहलाता है। x इक्वल टू a पर fx की वाम हस्त सीमा L कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इक्वल टू L। a नेगेटिव करने का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से वाम से fx की सीमा L हो, या इसी क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। x की जगह हम क्या लिखेंगे, a रख देंगे, a माइनस h मतलब कुछ पहले, h के कुछ पहले। तो हम जानते हैं x अक्ष में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो हम इसीलिए हमारा जो है वाम हो जाता है, पॉइंट से कुछ पहले हमारा वाम हस्त सीमा हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस 0 f a माइनस h इक्वल टू L, ये हमारा हो जाता है वाम हस्त सीमा। इसी प्रकार क्या होता है दक्षिण हस्त सीमा, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a पर एट पॉइंट x इक्वल टू a राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इज सेट टू बी L, या x इक्वल टू a पर fx की दक्षिण हस्त सीमा राइट हैंड लिमिट L कहलाती है यदि क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव मतलब पॉइंट a के जस्ट आगे, पॉइंट a के जस्ट आगे से x लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू L, और सेकेंड हम उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू L। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो किसी फलन की दो प्रकार से सीमा जो है हम निकाल लिए। पहला हो गया हमारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकेंड हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। लेकिन हम जानते हैं लिमिट की पॉइंट जो है, जो सीमा बिंदु है किसी फलन की, वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये दो सीमाएं नहीं हो सकती। अगर दो सीमाएं हैं तो किस प्रकार है, तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन यहाँ पर आता है, किसी फलन fx x इक्वल टू a पर सीमा का अस्तित्व होता है। किसी फलन है, कोई फलन fx है, उसकी x इक्वल टू a पर सीमा का अस्तित्व होता है, या सेकेंड वर्ड में उसे क्या बोल सकते हैं, सीमा एग्जिस्ट करता है या सीमा विद्यमान होता है। यदि क्या हो जाता है, LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पर लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी सीमा का अस्तित्व है। उसी को सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h लिख सकते हैं। एक और जो चिन्ह होता है दर्शाने का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, f a माइनस 0 इज इक्वल टू f
ए प्लस जीरो। यहाँ एच की जगह में हमने जो है एच को डायरेक्टली जीरो रख दिया, तो ये हमारा अभी हमारा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को निकालकर हम देख सकते हैं किसी फलन की सीमा किस प्रकार से हम जो है निर्धारित करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहे हैं कि किसी फलन की सीमा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए फलन की सीमा पर एक एग्जाम्पल जो है देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं किसी फलन की जो है सीमा किस प्रकार से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, निम्नलिखित फलन की सीमा ज्ञात कीजिए वेयर लिमिट x टेंस टू 4 रूट x माइनस 4/4 माइनस एक्स। यहाँ पर कि कहाँ पर सीमा निकालना है, यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू 4 मतलब x बराबर 4 पर हमको सीमा ज्ञात करना है रूट x माइनस 2/4 माइनस एक्स। इस पर से फंक्शन दिया रहता है या डायरेक्टली हमको लिया रहता है फाइंड, ज्ञात कीजिए, सीधा ज्ञात कीजिए कि मतलब है लिमिट अगर दिया मतलब हमको सीमा निकालना है। x टेंस टू 4 दिया मतलब x बराबर 4 पर हमको x इक्वल टू 4 पर हमको सीमा निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार की हम जो है फंक्शन में जो हम किस प्रकार से हम सीमा निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यदि x टेंस टू 4 डायरेक्टली हम पुट कर दें, यदि हम डायरेक्टली पुट कर दें तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, ये फंक्शन हमारा आ जाएगा रूट 4 माइनस 2/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0/0। इस कंडीशन में फंक्शन आएगा। और हम पहले से ही जानते हैं कि अगर हमारा कंडीशन में x की वैल्यू रखने पर 0/0 या इन्फिनिटिव आया तो बोथ कंडीशन हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार के हम जो है पॉइंट्स नहीं लेकर आ सकते, इस प्रकार का हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो तब हम क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी हमको करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम जो है किस प्रकार का जो है हम इसमें फलन की सीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे द गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन है f(x) इक्वल टू रूट x माइनस 2/4 माइनस एक्स। फिर क्या हो जाता है, देयरफॉर x इक्वल टू 0 पर f(x) की, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन f(x) की LHL था लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f4 माइनस h हो जाएगा। जैसे हमने जो है x की वैल्यू हमने 4 रख दिया तो x टेंस टू 0 4 माइनस h कर देंगे, ये हमारा हो जाए लेफ्ट हैंड से हो जाता है। दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है यहाँ पर x की जगह में 4 माइनस h आ गया, हमारा f(x) क्या है रूट x माइनस 2/4 माइनस एक्स है। तो x की जगह में हमको क्या रखना है, 4 माइनस h रखना है। तो x के प्लेस में हमने 4 माइनस h हमने यहाँ पुट कर दिया, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी अगर x इक्वल टू 0 कर दें तो 0/0 वाला आ गया। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट h टू 0, ऊपर वाले जो है रूट 4 माइनस h माइनस 2 बाई नीचे वाले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको रूट लगाकर स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसी फार्म में आ जाएगा। अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसी फार्म में हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये a² माइनस b² फार्म में आ गया। इसको हम दो अलग अलग इसमें गुणनखंडों में या फैक्टर्स में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। 2 माइनस रूट 4 माइनस h और 2 प्लस रूट 4 माइनस h, दो गुणनखंडों में फैक्टर में हमने इसको डिवाइड कर दिया। साथ में हमने जो न्यूमरेटर से जो माइनस चिन्ह अगर बाहर निकाल लें तो 2 माइनस रूट 4 माइनस h हो जाएगा, ये इसी में आ जाएगा। तो दोनों हमारे जो है कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर का एक फैक्टर 2 माइनस रूट 4 माइनस h, नीचे से 2 माइनस रूट 4 माइनस h से हमारा जो है कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1/2 प्लस रूट 4 माइनस h। अब ये फंक्शन में हम जो है h टेंस टू 0 रख सकते हैं क्योंकि एकदम सिंप्लीफाइड फंक्शन है ये। अब h टेंस टू अगर 0 रख दें तो 2 प्लस रूट 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस रूट 4 का मान वैल्यू 2 होता है। तो माइनस 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये हमारा आ गया फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। f(x) की x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू दोनों 4 है ना, x इक्वल टू 4 पर f(x) की RHL राइट हैंड लिमिट क्या होता है, x टेंस टू 4 प्लस हो जाता पॉजिटिव साइड से, f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 f4 प्लस h हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। राइट से हम जो आते हैं तो 4 प्लस h हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या है, f(x) का फंक्शन में x के स्थान में 4 प्लस h हम रख देंगे, सेम हमारा आ जाएगा जैसे हमने पिछले बार किया था।
अब क्या करेंगे यहाँ पर भी देखते हैं कि ऊपर में हम जो सबसे पहले माइनस साइन हमको निकालना पड़ेगा। माइनस साइन हमने निकाल दिया तो 2 माइनस रूट 4 प्लस h हो जाएगा। अब इस नीचे वाले क्या है, स्क्वायर फार्म रख दें, 2 स्क्वायर माइनस रूट 4 प्लस h के स्क्वायर कर देते हैं तो ये 2 फैक्टर में फिर यहाँ पर से डिवाइड हो गया, 2 माइनस रूट 4 प्लस h, 2 प्लस रूट 4 प्लस h। तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में फैक्टर है, इसके साथ में ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस रूट 4 प्लस h। हमारे बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1/2 प्लस रूट 4 प्लस h। अब यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर हम सिंप्लीफाइड एकदम सिंप्लीफाइड ये है ये स्टेप है। तो यहाँ पर हम जो है h की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर हम जो है पुट कर सकते हैं। h की वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दिया तो -1/2 प्लस रूट 4 प्लस 0 हो जाएगा, -1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/4। यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है जाएगा, चूँकि x इक्वल टू 4 पर क्या आ जाएगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -1/4। देयरफॉर x इक्वल टू 4 पर फलन की सीमा कितना है, सीमा -1/4 और ऐसा लिख देंगे है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखा कितने ही आसानी से हम जो है इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो है ध्यान रखना है कि हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी वाला कंडीशन नहीं आना चाहिए, कि क्योंकि बोथ कंडीशन हमारा जो है क्या है, नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन है और हम नॉट डिफाइंड वाले कंडीशन में नहीं रख सकते। तो चलिए ये तो हो गया हमारे किसी फलन की एक चर वाले फलन की सीमा और सीमा संबंधित एग्जाम्पल। अब हम जो है नेक्स्ट में चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी एक चर की फलन की शांतता क्या होती है, किस प्रकार से हम उसको शांतता निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसी एक चर की फलन की शांतता की डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं किसी एक चर के फलन की शांतता हम जो है किस प्रकार रखते हैं, किस प्रकार से उसका जो है परिभाषित उसको किया जाता है। कोई एक चर की फलन है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, कैसे वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। मान लेते हैं एक चर x की एक फलन f(x) है जो किसी बिंदु x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस फंक्शन या फिर संतत फलन कहलाता है। मान लेते हैं f(x) किसी चर x की एक फलन है जो बिंदु x इक्वल टू a पर संतत कहलाता है। यदि संतत कब कहलाएगा, कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, यदि x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो, अर्थात वाम हस्त सीमा और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान और दक्षिण हस्त सीमा तीनों के तीनों जो है इक्वल हो, तब उस बिंदु पर क्या कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। सेकेंड या उसी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू f a इज इक्वल टू लिमिट f h टेंस टू 0 f a प्लस h लिख सकते हैं। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f a माइनस 0 इज इक्वल टू f a इज इक्वल टू f a प्लस 0। ये हमारा जो है बिल्कुल जो है कंटिन्यूटी हमारा जो है सीमा से संबंधित ही है। अगर हम जो है सीमा निकालना नहीं आता फंक्शन की, तो हम जो है कंटिन्यूटी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है ये भी हम जो है ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही आसान है, यदि हम सीमा ज्ञात कर लिए तो फलन की संततता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो आया किसी एक बिंदु पर संतत है, हमारा क्या है, यह अंतराल है। मान लो जो है मान लो हाँ ए बी वास्तविक संख्या का एक अंतराल है, वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, संख्याओं का एक अंतराल है जिसमें जो है क्या होता है, फलन f(x) परिभाषित है। अब ये हमारा जो इस अंतराल में फंक्शन जो है परिभाषित है, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। इस ए बी में एक कंस प्रकार है, ओपन इंटरवल है, विवृत अंतराल है। इस ओपन इंटरवल में x किसी मान के लिए x बिलोंग टू ए बी पर जो है f(x) क्या हो जाता है, संतत कहलाता है।
यदि, ठीक है, संतत कब कहलाएगा? यदि a लेस देन x लेस देन b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, बिंदु पर संतत हो। अर्थात a से लेकर b तक की प्रत्येक बिंदु पर अगर हमारा जो है संतत है, तब यह हमारा जो है इस अंतराल पर एफ हमारा जो है संतत कहलाता है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, ग्राफिकल मेथड किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, वन वेरिएबल फंक्शन है, मान लेते हैं ये इस प्रकार से हमारा एक फंक्शन दिया गया है, ये हमारा जो है फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? y इज इक्वल टू एफ एक्स सिंगल फंक्शन है। ये कोई यहाँ पर का पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं x इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से ये वाला पॉइंट जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? x माइनस एच। ये इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस एच। और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एफ ए हो जाता है। तो x माइनस एच से जाते हैं एफ ए पर और y माइनस एच, तीनों पॉइंट पर एक ही बिंदु पर मिलता है, तब हम बोलते हैं ये फंक्शन जो है कहीं पर खंडित या ब्रेक नहीं है, टुकड़ा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो ये हमारा जो है कंटिन्यूस कहलाता है। अगर टूट जाता है, कभी कभी क्या होता है फंक्शन इस प्रकार से भी हमको मिलता है, ये देखिए एक्स इक्वल टू सेम हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर से टूटा रहेगा और ये फंक्शन इस प्रकार से मिलेगा, ये वाई कंडीशन है। तो फंक्शन एक यहाँ से इधर आया और यहाँ से जो है इस प्रकार से आया। अब इस बिंदु पर यहाँ से हम जाएंगे तो फलन का मान यहाँ पर मिलेगा, इधर से आएंगे तो फलन यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर फलन का मान ये हो सकता है, ये हो सकता है। करने का मतलब यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो गया, फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हो गया, टूट गया है। अगर टूट गया है तो कंटिन्यूस कैसे बोलें? कंटिन्यूस मतलब होता है सतत, लगातार चलने वाला, हमारा लगातार जो है चलने वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या है? लगातार नहीं है, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो इस प्रकार फंक्शन को हम क्या है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहते हैं। इसी प्रकार कंटिन्यूस के फंक्शन पे एक हमारा कौशी परिभाषा भी है, कौशी परिभाषा दिया हुआ है। कौशी परिभाषा क्या है? मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि हम जब किसी फलन की जो है सीमा की परिभाषा, हम एक और हम परिभाषा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा, उसी बेस मिलते हैं। उसी प्रकार कौशी परिभाषा भी थोड़ा सा जो है एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा पर आधारित है। क्या कहता है कि एक फलन एफ एक्स, एक फलन एफ एक्स इक्वल टू ए पर क्या होता है? संतत फलन कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। कब? यदि, जब कहलाता है जब किसी स्वेच्छ धनात्मक राशि, क्या होता है हमारा जो है स्वेच्छ धनात्मक राशि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अन्य धनात्मक राशि क्या हो जाएगा? डेल्टा ग्रेटर देन 0। और ये किससे होता है? एप्सिलॉन पर निर्भर होता है, एप्सिलॉन पर निर्भर का अस्तित्व इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि क्या होता है? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाता है? दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पर हमारा क्या होता है? फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस फलन कहलाता है। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ देयर इज ए आर्बिट्ररी पॉजिटिव quantity epsilon greater than 0, there exists another positive quantity delta greater than 0 which is depend on epsilon exist, that
मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब हम कैसे जानेंगे कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है? तो हमको क्या है, इस प्रकार के जो है जब इसको फलन में हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में हमको संबंध निकालना पड़ता है, रिलेशन निकालना पड़ता है। किस प्रकार रिलेशन? डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 5। इस प्रकार से हमको इसमें जो है हमको क्या करना पड़ता है, रिलेशन निकालना पड़ता है। यदि हम यहाँ पर रिलेशन निकाल लिए तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक जरूर हो जाता है, लेकिन ये क्या है, कॉची का डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारे जो है जब भी हम जो है किसी फलन का जो है कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, संतत है कि नहीं, ये ज्ञात करना चाहेंगे तो हमेशा ये पहला वाला जो मैंने बताया है कि इसी डेफिनेशन के आधार पर किसी फलन की संततता है कि नहीं है ये हम जांचते हैं। तो संततता के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो है डेफिनेशन है। तो चलिए इस डेफिनेशन पर हम जो है एक जो है एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किस प्रकार से किसी फलन को संतत प्रूव करते हैं। तो हम आपको सांतत्यता से संबंधित एग्जाम्पल आपको जो है बता रहे हैं, ताकि सांतत्यता के जितने भी हम आपको अभी डेफिनेशन बताए हैं कि सांतत्यता कैसे सिद्ध करते हैं, इसके ऊपर आपको जो है एकदम क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सांतत्यता का एक जो है क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लिया हमने जो है, निम्न फलन की सांतत्यता की जांच मूल बिंदु पर कीजिए, ओरिजिन पर करना है, सांतत्यता की जांच करना है, चेक करना है हमको कंटिन्यूटी की मूल बिंदु ओरिजिन पे करना है। फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा। फंक्शन आपको जनरली जो है सांतत्यता के ऊपर जो क्वेश्चन दिया रहता है वो इसी प्रकार से आपका दिया रहेगा, 2-3 टर्म में दिया रहेगा, अलग अलग एक्स के जो है जो चर राशि है एक्स के अलग अलग जो है मानों पर अलग अलग जो है फंक्शंस जो है दिया रहेगा। तो सर्वप्रथम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि दिया गया फलन है, दिया गया फलन हमारा पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा जो है फंक्शन हमारा जो है ये गिवन फंक्शन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इक्वल टू 0 ये भी हमारा जो है गिवन है, दिया हुआ है, गिवन फंक्शन है। उसके बाद हम क्या कर निकालते हैं, सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 पर LHL अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट वाम हस्त जो है सीमा निकालते हैं। वाम हस्त सीमा में जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव क्यों रह रहे हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर लेना है, हमको मूल बिंदु पर लेना है, मूल बिंदु ओरिजिन एक्स वाई इक्वल टू 0 0 होता है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर हम लेना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब जब जैसे ही मैं पहले ही बताया हूँ कि x टेंस टू 0 नेगेटिव, इसका मतलब है x का मान को हम जो है 0 रख देते हैं और माइनस h कर देते हैं, h टेंस टू 0 तो हमारा 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब यहाँ पर जो है हमारा fx का मान 0 से थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया, मतलब 0 नहीं है, x इक्वल टू 0 नहीं है, तो अब फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन आएगा। तो अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और इस फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, x के यहाँ पर प्लेस में 0 माइनस h रख देंगे, तो 0 माइनस h ई टू द पावर 1 बाई 0 माइनस h बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। दिस इक्वल टू हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h ई टू द पावर माइनस 1 बाई h बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई h हो जाएगा। ये हमारा जो है आ गया इसको सॉल्व करने पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंडीशन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी ई टू दी पावर 1 बाई माइनस एच में यदि हम जो है h इक्वल टू 0 रखें तो ई टू दी पावर माइनस 1 बाई 0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 0 होता है। अर्थात क्या है कि यदि हमारा जो है इस प्रकार के हमारे फंक्शन हैं तो फंक्शन में हम क्या करते हैं,
इस प्रकार का अगर फंक्शन है और e⁻1/h में हम जब भी मान रखना चाहेंगे और मान हमारा अगर e⁻∞ आ रहा है तब सही है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो है 0/0 और ∞/∞ फंक्शन हमारे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर मान वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 × e⁻⁻1/0/1 प्लस e⁻⁻1/0। इसका मान 0 है तो पूरा 0 हो गया। नीचे का मान जो है ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 + 0 हो जाएगा, तो 0/1 = हमारा हो जा रहा है 0। इस प्रकार से हमारे जो है फंक्शन के वैल्यू हमारे जो है आ जाएंगे। अब जो है क्या करते हैं, सेकेंडली ये तो हमारा जो है LHL का मान आ गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट हमारा x = 0 पर RHL किस प्रकार निकालते हैं। तो x = 0 पर RHL निकालने के लिए फिर वहाँ पर रखते हैं लिमिट x → 0 पॉजिटिव fx रखते हैं। इसके बाद हम जो जैसे लिमिट x की जगह में h रखते हैं h → 0, तो ये हमारा क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए 0 + h हो जाता है, f 0 + h हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 + h मतलब 0 से कुछ आगे बढ़ रहा है, तो x ≠ 0 वाला कंडीशन है, तो फंक्शन ये हमारा हो जाएगा लिमिट h → 0 0 + h, x है यहाँ पर x की जगह 0 + h e⁻1/0 + h बाई 1 + e⁻1/0 + h, ये हमारा हो जाता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे में जाकर, तो लिमिट h → 0 h × e⁻1/h/1 + e⁻1/h हो जाता है। यहाँ पर अब एक कंडीशन आता है, यदि हम यहाँ पर h = 0 रख दें, यदि यहाँ पर 0 रख दें तो e⁻1/0 = आ जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा ∞/∞ आ जाएगा। यह हमारा कंडीशन सही नहीं है। ∞/∞ वाला कंडीशन, हालांकि h × 0 है, अगर हम 0 को थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो ∞/∞ हो जाता है। इस कंडीशन में हम जो है नहीं ले सकते, या 0/∞ आ जाएगा। ये हमारा जो है नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन है। जब भी ऐसे कंडीशन आते हैं, नॉट डिफाइंड वाले कंडीशन आते हैं, तो हमको और सॉल्व करना चाहिए। तो सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर है लिमिट h → 0 और ऊपर से और नीचे से दोनों में e⁻1/h हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम देखो ऊपर में हमारा क्या है, h का हमारा ये एक फैक्टर है e⁻1/h, नीचे से भी हम जो है डिनोमिनेटर में जो है या फिर हर में हम वो e⁻1/h बाहर निकाल सकते हैं। हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या है 1 था, नहीं था, यहाँ पर e⁻1/h, तो e⁻−1/h हम यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, प्लस यहाँ से हम निकाल लिए तो e⁻1/h हमारा जो है कॉमन निकल गया। e⁻1/h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा = लिमिट h → 0 h/e⁻−1/h + 1। अब हमारा जो है यहाँ पर e⁻−1/h है, तो डायरेक्टली हम h → 0 रख सकते हैं और सॉल्व ये नहीं हो सकता। तो अब हमारा जो है h → 0 रख दिए, h का मान हम 0 रख दिए, 0 हो गया। ये हो गया e⁻−1/0 = -∞ + 1 e⁻∞ 0 आ गया, तो हमारा हो जाएगा 0/0 + 1 = 0। ये हमारा कंडीशन आता है। लास्ट कंडीशन बताने का मतलब है कि हमारा फंक्शन का मान ना तो 0/0 आ रहा है, ना तो हमारा जो है ∞/∞ आ रहा है। ये दो कंडीशन हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अगर दो कंडीशन आते हैं मान रखने के बाद, इस टाइप के हमारे कंडीशन आते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन करना है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सही नहीं जा रहे हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार का जो है स्थिति लास्ट में नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि x = 0 पर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, x = 0 पर LHL के वैल्यू 0 आ रहा है, और x = 0 पर RHL का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी हमारा 0 आ रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर चूंकि x = 0 पर LHL = f0 = RHL, अतः x = 0 पर फंक्शन fx एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। fx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन x = 0। इस प्रकार हम जो है सांकेतिकता की क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यह BSc प्रीवियस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ जो है आपके जो क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जो है असंतत की स्थिति प्रूव करने के लिए आएगा, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो है
हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कोई फलन असंतत किस प्रकार होता है, असंतत के कितने प्रकार की उसमें जो है कंडीशंस होते हैं, कितने टाइप के असंतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कितने टाइप का होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आशा है आज की वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही जो है अपनी जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।